हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इतने सिंपल तरीके से करवाऊंगा कि आपको अलग से कोई फार्मूला भी नहीं याद करना पड़ेगा। मैं सारा का सारा चैप्टर लॉजिकल बेस पे करवा रहा हूं, डिस्टिंग्विश करके करवा रहा हूं। टू टाइप्स है, अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स, इक्वल ऑब्जेक्ट्स। अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स, इक्वल ऑब्जेक्ट समझाने से पहले पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आपके दिमाग में क्लियर होएगा। 3-4 मिनट में ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके फादर मार्केट गए, मार्केट से 10 चॉकलेट्स लेके आए। उन्होंने सोचा कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको डिवाइड करने हैं, 2, 3, 4 कुछ भी कर सकते हो। मैं एग्जांपल 2 की दे रहा हूं। या तो वो 5-5 इक्वल डिवाइड करेंगे या अनइक्वल होएंगे, एक को ज्यादा एक को कम। इसलिए टाइप नंबर 1 पहले मैं करवा रहा हूं, अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स। चलो जी, अब आपको प्रॉपरली समझ आएगा। पहले एग्जांपल फिर फार्मूला। आपके फादर 10 डिफरेंट चॉकलेट्स लेके आए हैं। सेम वाला आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होएगा, वो अलग टॉपिक है, मैं डिफरेंट बता रहा हूं आपको। 10 डिफरेंट चॉकलेट्स लेके आए हैं। एक बच्चे को 6 देनी है, एक दूसरे बच्चे को 4 देनी है। अभी सिर्फ डिवाइड की है, डिवीजन की है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अभी तो उन्होंने अनइक्वल सोचा है कि एक बच्चे को 6 देनी है, एक बच्चे को 4 देनी है। 6 कितने तरीकों से देंगे? 10C6 कॉम्बिनेशन में तो यही करके आए हो, मल्टीप्लाई। 10 में से 6 वो दे चुके हैं, बच कितनी गई? 4। देने कितनी है? 4 इंटू 4C4। इसको ओपन करते हैं। 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4, 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल 1। तो ये आंसर आ गया आपके पास। सपोज करो ये मैं अभी सिर्फ डिवीजन करवा रहा हूं, टाइप 1 की डिवीजन करवा रहा हूं। सपोज करो उन्होंने ये 10 चॉकलेट्स 3 बच्चों को देनी थी। 10 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। एक को उन्होंने 2 चॉकलेट्स दी, एक को इन्होंने 3 चॉकलेट्स दी, एक को 5 चॉकलेट्स दी। अगर आपने 5 पहले लिखना है, 3 बाद में लिखना है, 2 बाद में लिखना है, जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा इसके अंदर? क्या आएगा? 10C2, 10 में से 2 चॉकलेट्स दी है, बिल्कुल मल्टीप्लाई। 2 चॉकलेट्स वो दे चुके हैं, बच कितनी गई? 8। 8 में से कितनी देनी है? 3। 8 में से 3 देनी है। टोटल कितनी निकल चुकी है? 5। बच कितनी गई? 5। 5 में से कितनी देनी है? 5 देनी है। चलो खोलते हैं। 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। ये जस्ट लाइक जो आपने कॉम्बिनेशन की है वो ही है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, 9 कोर्सेज है, 2 कंपल्सरी है, तो 5 सिलेक्ट करने हैं, तो आपने 7C3 किया था। उसके साथ 2C2 लिखा ही नहीं था, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। पर किया तो था ना, सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम। उनके अंदर हमने सिर्फ डिवाइड किया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सेम लगेगी सारी चीज। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5, तो क्या आ गया? 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 8 भी कैंसिल हो गया। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बच क्या गया? ये 0, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब फार्मूला ड्राइव करते हैं। मैं अनइक्वल का डिवीजन करवा रहा हूं। इसी से क्या कॉन्सेप्ट आया वो ध्यान से देखना। इस चीज को सोल्व करने के बाद ये आया, इस चीज को सोल्व करने के बाद आपका 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल आया। 10 चीजें, 10 का फैक्टोरियल, फिर 6 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? इसके अंदर 10 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 10 का ऊपर फैक्टोरियल। इसी से फार्मूला ड्राइव क्या हुआ? अगर मैं इसका फार्मूला ड्राइव करूं तो क्या आएगा? अगर मेरे पास MN बहुत सारी चीजें हैं, MN आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या अनइक्वल,
डिस्टिंक्ट, अलग अलग। तो क्या आएगा, m प्लस n का फैक्टोरियल बाय m का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, बिल्कुल ये आ गया। तीन चीजें होती m n p, m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, वही तो चीज बताई है मैंने। यहां क्या है, m प्लस n चीजें है, एक को m चीजें देनी है, एक को n चीजें देनी है। अगर इसको इस तरीके से करोगे तो क्या आएगा, m प्लस n सी m चीजें निकल गई, मल्टीप्लाई n सी n। इसको सोल्व करोगे तो यही तो आएगा। तो इसी से पहला फार्मूला ड्राइव हो गया कि अगर अनइक्वल चीज डिवीजन करनी है तो जितनी चीजें है ऊपर उसका फैक्टोरियल लिखना है, और जितनों में डिवाइड करना है नीचे उनका फैक्टोरियल करना है। अब आपने डिवाइड कर दिया, टाइप 1 करवा रहा हूं, टाइप 1 की डिवीजन बता चुका हूं, आप एक बार वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। चलो, पहले फादर ने डिवीजन की है, अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये फार्मूला आपको प्रॉपरली पता लग गया कहां से आया, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर 10 चॉकलेट्स है, एक बच्चे को 6 देनी है, दूसरे बच्चे को 4 देनी है, किसको 6 देगा? 6 देने के अगर एक फादर के 2 बच्चे हैं, 6 देने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, दोनों में से किसी को भी दे सकता है, और दूसरे को 4। ऑटोमेटिकली है कि ये क्वेश्चन डिस्टिंक्ट है, विदाउट रेपिटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं कि पहले को 6 दे दिया, केस खत्म, फिर दूसरे को देना है। तो कितने वेज आए? 2 फैक्टोरियल, 2 आए। इसलिए इसको अगर 2 केस है तो इस चीज को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल बस। अगर सपोज कर लो 3 केस होते, 2 3 5, पहले बच्चे को वो 2 देगा, 3 देगा, 5 देगा। कितने तरीके हैं पहले बच्चे को देने के? 3 तरीके हैं, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। दूसरे बच्चे को 2 तरीके, तीसरे बच्चे को 1 तरीका। तो कितने वेज हुए? 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 वेज हुए। तो मैं इसको लिख सकता हूं m प्लस n प्लस p बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। ये मैंने सिर्फ इसलिए साइड पे अलग से बता रहा हूं, मैं आपको 2 फैक्टोरियल से कंफ्यूज ना होना, इसलिए 3 फैक्टोरियल वाला भी मैंने आपको बता दिया। तो पॉसिबिलिटी है, आप चाहे तो बना के देख सकते हो। सपोज कर लो अगर चॉकलेट्स के नाम देने हैं, इतनी बड़ी एग्जांपल देनी मुश्किल है, 6 चॉकलेट्स के नाम दूंगा फिर 4 के दूंगा, तो आपके पास कितने तरीके हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये क्यों किया? डिस्ट्रीब्यूट, बच्चों को बांटनी है। बांटनी क्या है? जो डिवाइड किया है, जो ये पैकेट बनाए हैं, ये पैकेट ही तो दे रहे हैं। पहला पैकेट कितने तरीकों से देंगे? 3 तरीकों से, दूसरा 2 तरीकों से, तीसरा 1 तरीकों से। 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल। तो मुझे लगता है समझ आ चुका है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या हुआ फिर आपके पास? डिवीजन, पहले डिवाइड करो, मल्टीप्लाई, जितनों में डिवाइड किए है उतने के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, बस। तो अलग से कुछ भी नहीं था, बड़े आराम से समझ आ गया। अब टाइप नंबर 2 देखते हैं, इक्वल ऑब्जेक्ट्स। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर फार्मूला समझ आएगा। मैंने 10 की एग्जांपल दी थी, अब 10 की एग्जांपल देनी बहुत बड़ी लगेगी, मैं छोटी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 4 चीजें हैं, अब इनको इक्वली डिवाइड किया है 2 और 2 में। एक फादर 4 चॉकलेट्स लेके आया है, उसने 4 डिफरेंट चॉकलेट्स है। अंडरस्टूड है कि चारों के रंग अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर ये सेम होगी तो वो कॉन्सेप्ट अलग है। ये डिफरेंट 4 चॉकलेट्स लेके आया, डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स लेके आया। उस फादर ने 2 पैकेट बना लिए, 2 में डिवाइड कर दिया, पहले में भी 2 चॉकलेट्स, दूसरे में भी 2 चॉकलेट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स है, ध्यान रखना। तो फार्मूला अगर मैं अनइक्वल की तरह सोचूं तो क्या आएगा मेरे पास? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सोल्व करो इसको, 4 इंटू 3 बाय 2, 6। इसका मतलब उसके पास कितने तरीके हैं बनाने के? 6। बना के देखते हैं, बना के देखते हैं। सपोज कर लो
सपोज कर लो ये 2 में डिवाइड करना है, ये पहले में डिवाइड कर दिया, दूसरे में डिवाइड कर दिया। चॉकलेट्स के नाम देके चलते हैं ABCD। तो उसने क्या किया, AB एक पैकेट में, CD दूसरे पैकेट में, क्योंकि दो दो बनाने हैं, या ACBD ADBC। और कौन कौन से केस बनेंगे, BCAD BDAC CDAB। टोटल कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 केस बन गए। क्या ये ठीक है? इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। ये मत सोचना कि सर AB है फिर BA, ये दोनों अलग अलग है। मैं कॉम्बिनेशन करवा रहा हूं। कॉम्बिनेशन में मैं बता चुका हूं AB और BA आर सेम। मैं अरेंजमेंट नहीं कर रहा, मैं कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं जिसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब ये ना सोचने बैठना सर BA और DC, BA और DC ये भी केस बन गया। अरे ये मैं कॉम्बिनेशन करवा रहा हूं आपको। चलो, क्या ये ठीक है? ध्यान से देखो, AB और CD ये सेम नहीं है, AB और CD, AC और BD ये भी सेम है, AD और BC ये भी सेम है। तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो रहे। आप बहुत ध्यान से देखो, ये चीज AB और CD, एक फादर 4 चॉकलेट्स लेके आया, 4 चॉकलेट्स लेने के बाद उसने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। चाहे वो ये पैकेट पहले बनाए और CD वाला बाद में बनाए, चाहे वो CD और AB पैकेट बनाए, ये दोनों पैकेट तो सेम ही है, इसमें क्या फर्क है? जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, एक बैडमिंटन ग्राउंड है, ये बैडमिंटन ग्राउंड है, 2 टीम्स आई है, AB 2 प्लेयर AB है और एक CD टीम है, डबल का मैच लगा हुआ है, AB और CD है। AB चाहे यहां खेले, CD चाहे दूसरे ऑपोजिट आए, या ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करें, बोथ आर सेम थिंग। हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि 4 टीमें हुई है, टीमें तो 2 ही है, चाहे वो यहां आए चाहे वो यहां आए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही ये ओवरलैप कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम है, इसलिए हमें काफी सारे सेम तरीके मिलेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। इन क्वेश्चनों में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे, इसलिए सारे के सारे अलग अलग केस बन रहे थे। तो मैंने आंसर क्या निकाला था, 6, पर एक्चुअली में मेरे पास ये तीनों ओवरलैपिंग है, ये तो कट गया। मेरे पास कितने केस आए, 3। इसलिए जितनी बार रिपीट हो रहे हैं ग्रुप, ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, इसके अंदर चीजें अलग अलग है पर ये पैकेट सेम है, दोनों पैकेट सेम है। जितने पैकेट है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं। उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करो तो क्या आया, 3, इसलिए 1 2 3 केस बनते हैं। वेरी सिंपल। अगर मेरे पास 6 चीजें होती तो मैं इसको 3 में और 3 में डिवाइड करता तो क्या आता, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाय ये सेम है 2 फैक्टोरियल। ये पैकेट सेम है, पैकेट AB और CD। मैंने 2 पैकेट बनाए, एक AB का पैकेट और एक CD का पैकेट, या मैं CD का पैकेट बनाऊं और AB का पैकेट बनाऊं, ये भी तो सेम ही है, दोनों में फर्क ही नहीं था, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अगर मैं इसको 15 होता, 5 में डिवाइड करता तो क्या आता, 15 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल। कितने पैकेट थे, 3, तो 3 का फैक्टोरियल। इतने सारे केस बनाने मुश्किल थे, मैंने इसलिए सिर्फ ये छोटा सा केस बना के दिखा दिया। ये पैकेट और ये पैकेट सेम है। बैडमिंटन की एग्जांपल भी दे चुका हूं, चाहे टीम AB यहां खेले चाहे वो दूसरी तरफ आए, टीम तो 2 ही रहेगी, कोई फर्क ही नहीं है इसके अंदर। तो आप ये एग्जांपल राइट डाउन करो, फिर मैं इसका फार्मूला लिख के देता हूं। m प्लस n बाय m का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल बाय 2 लिखने की बजाय नीचे मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल कर देता हूं। या अगर 3 चीजें हैं, m प्लस n प्लस p बाय m का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। 3 चीजें थी, या बाय 3 फैक्टोरियल, एक ही बात है।
आप सोचोगे सर बुक में तो एम एन दे ही नहीं रखा। इक्वल का मतलब है अगर एम और एन इक्वल हो गए, एम और एन इक्वल है तभी तो इक्वल आएगा, ये नहीं तो ये डिस्टिंग्विश दिखाई दे रहा है। तो एम एन इक्वल है, मैंने इसी फार्मूले को ड्राइव कर रहा हूं आगे। तो क्या आएगा, एम प्लस एन, 2n का फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये क्या आएगा, एम एन पी, तीनों इक्वल है, m इक्वल टू n इक्वल टू p, सारी चीजें सेम है तभी तो नीचे सेम का फैक्टोरियल आएगा। तो 3n का फैक्टोरियल, मैंने m की जगह n लिखा इसलिए m और p की जगह मैं n लिख रहा हूं, n 3n बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। आप देख सकते हो दोनों फार्मूले सेम है, बस यहां इक्वल हुआ है तो उतने से डिवाइड भी करना पड़ रहा है। वो ही तो चीज है जो रेपिटेशन की है, जितनी बार रेपिटेशन है उतनी से डिवाइड, जितनी बार रेपिटेशन है उतने से डिवाइड, वो ही तो चीज है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अब उसने ग्रुप तो बना लिए थे, अब ग्रुप बना के उसने बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो पैकेट में तो चीजें अलग अलग है ना, उस पैकेट में चीजें अलग अलग है, वो ही ये दोनों सेम चीज है। इसके अंदर मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं 2n का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब डिस्ट्रीब्यूट करने तो पहला पैकेट 2 तरीकों से, दूसरा पैकेट 1 तरीकों से, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। या अगर 3 चीजें होती तो क्या आता, n 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है, उसी से मल्टीप्लाई किया और तो कुछ भी नहीं है। फर्क कहां है, फर्क दोनों की डिवीजन में फर्क है, सिर्फ फैक्टोरियल से डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ चीजें अनइक्वल और इक्वल का कंबाइंड केस भी आ सकता है, वो मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा, अपने आप समझ आएगा। चलो जी, क्वेश्चन आपके सामने है। एक चीज याद रखनी है, हर क्वेश्चन में अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कहेगा पहले डिवीजन करनी पड़ेगी आपको, फिर डिस्ट्रीब्यूट होएगा। मैं फिर बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट कहा है तो पहले डिवीजन करो फिर डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर क्वेश्चन में डिवीजन ही कहा है फिर तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मतलब पहले डिवीजन करनी पड़ेगी। ए पार्ट कह रहा है इसका 6 डिफरेंट थिंग्स है, 3 बच्चों में बांटनी है, 6 डिफरेंट बुक्स, एक को 1 बुक देनी है, दूसरे को 2 बुक्स देनी है, तीसरे को 3 बुक्स देनी है। तो पहले डिवीजन करो। ये कौन सा केस है, अनइक्वल वाला केस है। तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, खत्म हो गया। अब इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 के पैकेट बना के रखे हैं। पहला पैकेट 3 तरीकों से, दूसरा 2 तरीकों से, तीसरा 1 तरीके से, मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, खत्म हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था। अगर इसी का सेकंड पार्ट देखो, 6 चीजें हैं, हर बच्चे को, ये डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट बुक्स है, सारी की सारी डिफरेंट बुक्स है, सेम नहीं है, ये भी डिफरेंट बुक्स है। उसने 2-2 के पैकेट बना दिए, 2-2 के पैकेट बना दिए। अब ये क्या हो गया, इक्वल केस। इक्वल केस में डिवीजन कैसे होती है, इक्वल केस की डिवीजन क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि सेम है, क्योंकि सेम है, कोई फर्क नहीं है, तीनों में सेम है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगी इसकी, थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे किया करो, रिक्वायर्ड वेज, रिक्वायर्ड वेज, रिक्वायर्ड वेज, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। पहले डिवाइड किया, अब डिस्ट्रीब्यूट। ये 2 बुक्स अलग अलग है, एक बुक का नाम ABCDEF जैसे मर्जी हो सकता है। पहला पैकेट 3 तरीकों से, दूसरा 2, तीसरा 1।
मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। कटिंग होगी, सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन ही है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इक्वली डिवाइड टू हीप्स। हीप्स का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप क्या है ना, ग्रुप अगर इसको प्रॉपरली मीनिंग बताऊं तो एक ढेर बनाने हैं, दो ढेर बनाने हैं, इक्वल ढेर। कैसे आएंगे इक्वली में? 5 और 5 का इक्वली ढेर है, तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। टू हीप्स का मतलब है डिवाइड करो, बांटना नहीं कहा उसने। तो डिवीजन क्या आएगी इसकी? डिवीजन क्या आएगी इसकी? 10 फैक्टोरियल रिक्वायर्ड वेज। थोड़ा सा अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर इसी चीज को वो सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 पर्संस में डिवाइड करना है, 2 पर्संस में इक्वली डिवाइड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पर्संस को। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 10 फैक्टोरियल। पहले तो डिवीजन करनी पड़ेगी, डिवीजन तो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके हैं? 2 वेज। ये डिफरेंट चीजें थी और 5 के 2 ग्रुप्स बना लिए, वेरी सिंपल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है ये मिक्स क्वेश्चन है, इक्वल और अनइक्वल का और केसेस वाला। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्वेश्चन अगर समझ आ गया, सारा कुछ समझ आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास 5 टॉयज है, आपने 5 टॉयज को 3 बच्चों में बांटना है और कम से कम हर बच्चे के पास एक टॉय जरूर है, एट लीस्ट कहा है। इसका मतलब माइंड में एडिशन वाला केस बन गया। कौन कौन से केस आ सकते हैं? सबसे पहले जो वो पैकेट बनाएगा, एक एक, हर पैकेट में एक एक चीज तो होएगी। इसमें एक, इसमें एक, इसमें 5 होनी चाहिए, तो टोटल 3, 5 बन गया। आप सोचोगे सर पैकेट तो ऐसे भी बन सकते हैं। यस, 2 का और 1 का, यस, ये पैकेट बना लिए। फिर आपके माइंड में आएगा कि सर 1, 2 और 2 का पैकेट भी बना सकते हैं। अरे ये कॉम्बिनेशन है, चाहे 2, 2, 1 का पैकेट बना के रख दिया, चाहे 1, 2, 2 का पैकेट बना के रख दिया, सेम ही तो चीज है कॉम्बिनेशन में। तो 2 ही केस बनते हैं ये, इनको आपस में क्या करना है? प्लस। तो पहले डिवीजन करते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। आप सोचो सर 2, 1, 2, बात तो एक ही है। चाहे 2 का पैकेट बनाया, फिर 2 का बनाया, फिर 1 का बनाया, या 2 का बनाया, 1 का बनाया, 2 का बनाया, पैकेट तो सेम ही है ना, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। वो डिस्टिंक्ट चीजें है, ये डिफरेंट टॉयज है, डिफरेंट टॉयज है। चलो, रिक्वायर्ड वेज क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें से 2 चीजों की रेपिटेशन है, इसलिए अनइक्वल और इक्वल केस कंबाइंड हो चुके हैं। 2 चीजों की है, इसमें रेपिटेशन, तो डिवीजन में क्या आएगा? मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल नीचे, बस खत्म। इसके अंदर 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 2 की रेपिटेशन है, 1 की रेपिटेशन नहीं है, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अगर ये समझ आ गया तो अनइक्वल इक्वल वाला सारा कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसकी, ये तो आप खुद कर ही सकते हो। रिक्वायर्ड वेज 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, चलो लिख ही देता हूं, कैलकुलेशन आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगी। तो डिस्ट्रीब्यूट करना कितनी चीजें हैं? 3, मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। अब ये ना सोचना कि सर ये 2 सेम है तो बाय 2 फैक्टोरियल। डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता, डिवीजन में होता है सिर्फ। डिस्ट्रीब्यूशन तो सीधा ही आता है, जो जितने केस है उतने से मल्टीप्लाई। डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें से डिवाइड करके केस अलग कर चुके हैं। डिवाइड करने का मतलब है कुछ केस हम अलग कर चुके हैं। इसके अंदर भी 3 चीजें थी, 5, 2, 2, 1, 2, मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। तो आप राइट डन करो पहले। काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में ये सोल्व मिलेंगे, आप वहां से आंसर चेक कर सकते हो। मैंने जेईई मेंस का ऑलमोस्ट सारा का सारा टॉपिक सिस्टमैटिकली कवर किया है, द एंड ऑफ योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर एडवांस लेवल आईआईटी लेवल का कोई बच्चा करना चाहता है, 2 टॉपिक्स हैं, डी अरेंजमेंट
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ये दो टॉपिक्स है, बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है। आपको आराम से देखोगे तो समझ आ जाएगा। कोई बच्चा आईआईटी लेवल का क्लियर करना चाहता है, ये मैंने करवाया था 10 चीजें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब ए बी सी डी सारी चीजें अलग अलग थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में क्या होएगा, ये सारी भी सेम होएगी, ए 10 टाइम्स, ये सारी चीजें भी सेम होएगी। तो आसान कॉन्सेप्ट था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। द एंड ऑफ योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थैंक यू, टेक केयर।